स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही रोचक और भूगोल से संबंधित है। बहुत ही सिंपल फंडा है। दिल्ली में सूर्य उदय इस समय होगा तो मद्रास में इस समय होगा, कोलकाता में इस समय होगा तो चंडीगढ़ में ये समय होगा। उसी प्रकार अस्त होने का भी समय अलग अलग होता है और उदय होने का भी समय। ये हमारे भूगोल में देशांतर और अक्षांश का बहुत बड़ा रोल है। इसी के आधार पर हम यदि और आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि हम इस भूखंड इस इंडिया को छोड़कर दूसरे देश की धरती पर समुद्र पार जाते हैं तो वहाँ और अधिक समय का डिफरेंस पड़ जाएगा। एक जीवन का स्थान ऐसा आएगा पृथ्वी पर जहाँ यहाँ दिन होती है तो उस 1000, 2000, 7000, 10,000 किलोमीटर दूर दूसरे देश में रात होती है। इतना डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो समय का परिवर्तन है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रह भी इसी प्रकार हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ते हैं कि यदि एक ही समय पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और उनके पैदाइश के अंदर 1 मिनट से लेकर 4 मिनट का अंतर होता है, तो भले ही जन्म कुंडली वही बोलती हो हर ग्रह उसी राशि में होगा, परंतु नवमांश जन्म कुंडली बदल जाएगी और नवमांश जन्म कुंडली के बदलते ही भाग्य का फलित भी बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि और अधिक समय का डिफरेंस होगा तो वही बालक इंडिया में और वही बालक विदेश में पैदा होगा तो दोनों की परिस्थितियां ग्रहों की अलग अलग फलित देंगी। इंडिया में यदि एक लगन है, यहाँ तक कि यदि आपका लगन मद्रास के अंदर 6:22 पर कोई तुला लगन आता है तो वही लगन चंडीगढ़ के अंदर 6:22 पर दूसरा लगन आ जाएगा। तुला नहीं आएगा, या तो वृश्चिक आएगा या कन्या लगन आएगा। क्यों? टाइम का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा और जन्म कुंडली के आधार पर ही हमारा नवमांश निर्धारित होता है। अब नवमांश के आधार पर ही भाग्य फलित होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कितना भी हमारा समय जन्म का बदलता रहेगा, देश का, विदेश का, शहर का, शहर के दोनों शहरों के बीच के फासले का, तो वो समय की परिस्थितियां देशांतर और अक्षांश के आधार पर ग्रह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थितियां बनाते हैं और उसका भाग्य पर अलग अलग ही प्रभाव होता है। उसी प्रकार नवमांश भी अलग बनता है और नवमांश ही निर्धारित करता है कि बच्चे का भाग्य कैसा होगा। आज के विषय पे इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर चर्चा होगी। जब तक के लिए